रामपुर नाम के एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। उसके पास आम का बगीचा था। वह रोज सवेरे आम के खेत जाकर उन आम के पेड़ों को पानी डालता और उनकी निगरानी करता। इस साल पेड़ों को अच्छे खासे आम आए थे। वह ऑर्गेनिक तरीके से आम को पकाता था। उसने सोचा कि इन आमों को गांव में बेचकर पैसे कमाएंगे। फिर वो उन आमों को गांव में जाकर बेचने लगा। पर इस साल भोला को आम के अच्छे दाम नहीं मिलते हैं, इसलिए वो आम को वापस घर ले आता है। तभी एक आदमी भोला से पूछता है, अरे भोला, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? अरे भाई, मंडी में आम के दाम बहुत गिर गए हैं, इसलिए मैंने वहां आम नहीं बेचे। भोला ने कहा, तुम ऐसा करो, उन आमों को शहर के सड़क पर जाकर सीधे लोगों को बेचो। मेरा एक दोस्त किसान भी ऐसा ही कर रहा है, उसे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अगले दिन भोला आमों को लेकर बेचने के लिए सड़क पर निकलता है। भोला अपने आम एक भीड़ भाड़ वाले जगह रखता है। भोला के बढ़िया आम लोग हाथों हाथ लेते हैं। देखते ही देखते भोला के सब आम बिक गए और कमाई भी अच्छी हुई। वह खुश होकर घर लौटता है। भोला के पड़ोस में एक लालची किसान शंकर रहता था। शंकर चौंक जाता है। वह भोला के हाथ पैसों की थैली देखता है। शंकर चुपके से भोला और उसके पत्नी की बातें सुन लेता है कि कैसे उन्होंने सड़क किनारे जाकर आम बेचे और पैसे कमाए। फिर अगली सुबह शंकर भी अपने खेत में जाकर कच्चे आम तोड़ता है और उन पर पेस्टिसाइड दवाइयां छिड़ककर उनको पकाता है। वो सोचता है कि अब तो उनके आम खूब बिकेंगे और भोला के बराबर पैसे कमा पाएगा। अगले दिन शंकर सड़क किनारे बैठा आम बेचने लगता है, पर कोई भी उसके पास आम खरीदने नहीं जाता। लोग भोला के आम ही खाना पसंद करते हैं। शंकर को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसके पास आम खरीदने नहीं आ रहा है। वह सोचता है, किसी भी तरह भोला को ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर रात को शंकर चोरी करने भोला के घर जाता है। भोला पैसे कपाट में रखता है। जब भोला और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो शंकर वो पैसे चुराकर भाग जाता है। अगले दिन भोला के घर लोग जमा होते हैं। एक आदमी भोला से पूछता है, अरे भोला, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? कल रात मेरे घर में रखे पैसे कोई चुराकर भाग गया, मैं तो बर्बाद हो गया। भोला बोला, चिंता मत करो, अब रोने से कोई फायदा नहीं। खेत जाओ और काम करो, भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेगा। वो आदमी बोला। बेचारा भोला उदास होकर अपने खेत में जाता है। खेत जाने के बाद वहाँ वन देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं, कैसे हो भोला? मुझे सब पता है तुम्हारे साथ कैसे अन्याय हुआ है, और मुझे पता है कि तुम एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें मैं इस पेड़ को जादुई आम आने का वरदान देता हूँ। इस पेड़ के आम चाहे कितने भी तोड़ो पर कभी खत्म नहीं होंगे। इसे बेचकर तुम सुखी हो जाओगे। तथास्तु। फिर भोला उस पेड़ के आम तोड़ता है। फिर चमत्कार हो जाता है। भोला ने आम तोड़े भी तो उस जगह फिर से पके आम आ जाते हैं। भोला उन आमों को लेकर सड़क किनारे बेचने लगता है। आम के साथ साथ अब वो आम का जूस और आम से बनने वाले अन्य पदार्थ भी बेचने लगता है। इससे उसका व्यापार अच्छे से चलने लगता है और फिर वो अमीर बन जाता है। यह देख शंकर हैरान हो जाता है कि कैसे कम दिनों में भोला ने इतनी तरक्की कर ली। जब वो भोला के घर जाता है तो भोला और उसकी पत्नी का वार्तालाप सुनता है। भोला कहता है, उस जादुई पेड़ ने तो कमाल कर दिया। अगर वो पेड़ नहीं होता तो आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। और वो सो जाते हैं। फिर शंकर खुद से कहता है, अच्छा तो ये बात है, मैं अभी जाकर उस पेड़ के सारे आम तोड़ लेता हूँ। और शंकर उस पेड़ के पास जाता है और पेड़ पे चढ़ता है। जब वो आम तोड़ने ही लगता है तो उसका संतुलन चला जाता है और शंकर धड़ाम से नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद वो जोर से चिल्लाता है, अरे अरे मर गया रे, बचाओ, अरे बचाओ रे, कोई बचाओ। यह सुनकर भोला और पड़ोस वाले वहां आ जाते हैं। तब सभी को शंकर के कृत्य के बारे में पता चलता है और वे लोग उसे और पीटते हैं।
और फिर पुलिस बुलाकर उनके हवाले कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें जरूर बताइए।